नमस्कार। इस अन्नदाता प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। आज हम जानेंगे कि बांस की खेती कैसे की जाती है, कुछ ऐसे उन्नत प्रजातियों की पहचान करना जिसको लगा करके हम कॉमर्शियल स्केल पे या व्यावसायिक स्तर पे ज़्यादा से ज़्यादा बांस उगा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको जो है बांस की उन्नत प्रजाति जो होती है उसकी पहचान करनी होती है। खासकर मैं सेंट्रल इंडिया की बात करूं या सदर्न इंडिया की बात करूं तो बैम्बूसा बैम्बूज और डेंड्रोकैलमस स्ट्रिक्टा, तो ये 2-3 प्रजातियां बहुतायत में लगभग पूरे भारत में मिलती है। बांस की खेती सदाबहार पौधे के रूप में की जाती है। यह घास प्रजाति का पौधा होता है जो कि सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला पौधा भी कहलाता है। बांस की कुछ किस्में ऐसी हैं जिसके पौधे एक दिन में ही तकरीबन 90 सेंटीमीटर तक बढ़ जाते हैं। सामान्य तौर पर बांस की अनेकों किस्में हैं, जिनमें बम्बूसा बाल्कोआ, बम्बूसा तुलदा, बम्बूसा वल्गरिस, बम्बूसा नूतन, बम्बूसा पलीडा इत्यादि प्रमुख हैं। इसके अलावा आप देखेंगे हम लोगों ने कुछ ऐसी प्रजातियों को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कलेक्ट किए हैं। ये देखेंगे जैसे कि आप लोग बैम्बूसा वेमिन है, थायरोस्टेचिस और ये गौडा अंगस्टिफोलिया है और इस तरह से अनेक प्रजातियाँ करके जनपद में बैंक बनाया गया है। और इसके बाद फिर कुछ प्रजाति जो कि अच्छी चलती हैं, जिनका ग्रोथ या विकास बड़ा अच्छा होता है, ऐसे प्रजातियों को चिन्हित किया जाता है कॉमर्शियल स्केल या व्यावसायिक स्तर के उत्पादन के लिए। तो अब नर्सरी के बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। ये बांस जो है हालांकि पूरे भारत में से पाया जाता है, लेकिन इसके अच्छे उपज लेने के लिए, अच्छी उपज लेने के लिए इसको जो है दोमट मिट्टी जो है, दोमट थोड़ा बलुआ मिट्टी जो है वो बहुत उपयुक्त होता है। वैसे तो किसी भी प्रकार की मिट्टी में बांस की खेती की जा सकती है, लेकिन रेतीली दोमट मिट्टी में बांस के पौधे अधिक तेजी से विकसित होते हैं। इसकी खेती में भूमि 4.5 से 6 pH मान वाली होनी चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय बांस मिशन में किसानों को बांस की खेती करने पर सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। बांस की कटाई पर सरकार फॉरेस्ट एक्ट का कानून भी नहीं लगाती है। प्रजाति होती है बैम्बूसा बाल्कोआ, जिसकी लागत कम आती है, लेकिन इसका उपज जो है या प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा होती है। इसका उत्पादन कम से कम 30 से 35 टन प्रति एकड़ रिकॉर्ड किया गया है। और इसको खेत में लगाने के लिए ग्रामीण भाई ये कर सकते हैं कि पहले खेत का पूरा ट्रीटमेंट किया जाए, किसी तरह से खेत को हल चला करके या फिर जेसीबी जैसी भी सुविधा उपलब्ध होती है आपकी, वैसे करके पूरा लैंड को प्लेन कर लिया जाता है। बांस के बीजों की रोपाई पौधे के रूप में की जाती है। इसके लिए नर्सरी में बीजों को तैयार कर लिया जाता है। नर्सरी में पौधे तैयार करने के लिए 12 गुना 15 मीटर पर क्यारियों को तैयार कर लिया जाता है, या इसे आप पॉली बैग में भी तैयार कर सकते हैं। इसके बाद बांस की प्रजाति को कितने दूरी पे लगाया जाए तो इसकी ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रजाति कौन सी है। कुछ बांस की प्रजाति बहुत ज़्यादा ग्रोथ वाली होती है, बहुत उसका जो है डायमीटर बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे प्रजाति में डिस्टेंस जो है प्लांट टू प्लांट हम लोग 6 to 6 मीटर रखते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर प्रजातियों में 4x4 या 5x5 स्पेसिंग का हम इसमें प्लांटेशन करते हैं। इसको लगाने का सीज़न ये होता है, बरसात का सीज़न जो है सबसे अच्छा होता है। इसमें बरसात आने के पहले कम से कम 8 या 10 दिन पहले आप अपने खेत की तैयारी कर लें और उसमें जो है गड्ढा या आपको 4x4 मीटर पे स्पेसिंग पे करना है, 5x5 मीटर या 6x6 मीटर, स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। और इस तरह से गड्ढे करके हम बैम्बू के पौधे को रोपित करते हैं प्रति हेक्टेयर 400 500 या 625। तो इस तरह रोपित करने के बाद हम कुछ दिनों तक इसको, चूँकि बरसात का दिन होता है तो इसमें किसी तरह इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जैसे ही बरसात ख़त्म होती है इसके बाद कम से कम सितंबर या अक्टूबर के महीने में कम से कम 5 या 10 टन प्रति एकड़ जो है बांस फर्टिलाइजर है, NPK फर्टिलाइजर, वो उसमें पूरी तरह से यूनिफॉर्मली अप्लाइड कर देते हैं हम, है ना। बांस के पौधों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके पौधों को केवल आरंभ में ही नमी की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्र या शुष्क क्षेत्रों में भी मल्चिंग मिट्टी पानी को वाष्पीकृत होने से रोकती है। मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए सूखे कार्बनिक पदार्थों या सूखे पत्तों को गीला कर घास की तरह पौधे के चारों ओर फैला दिया जाता है, जिससे अंकुरों को जन्म लेने में आसानी होती है। बांस के पौधों को खरपतवार से बचाना होता है, क्योंकि खरपतवार बांस की वृद्धि को पूरी तरह से रोक देता है। इसके लिए समय समय पर पौधों के पास खरपतवार दिखाई देने पर निराई गुड़ाई कर खरपतवार को निकाल दें। नमी इसमें भरपूर रहना चाहिए। जैसे कि एक बांस जो है घास कुल का प्रजाति होता है, तो इसमें जितना ज़्यादा मॉइस्चर देंगे या नमी देंगे, पानी देंगे, तो ये
प्रजाति जो है बांस का उतना ही ज़्यादा वृद्धि करता है। तो ये जो हम बांस लगाते हैं इसका जो एक्चुअल में हार्वेस्टिंग एज जो होता है वो लगाने के कम से कम 4 या 5 साल बाद होता है। 4 या 5 साल के बाद आपको बांस जो है रियल टर्म्स में रिटर्न देता है या उपज देता है। और इसको लगाने का जो खर्चा है ये प्रति एकड़ कम से कम 45,000 के आसपास इसका कॉस्ट पड़ता है प्रति एकड़। और इसको जो यदि पोल बेचने जाएं हम तो पोल का कॉस्ट जो है कम से कम 60 या 70 रुपये या 80 रुपये प्रति पोल बिकता है यहाँ पर। और इसके बाद टोटल रिटर्न जो इससे यदि आप कैलकुलेट करेंगे पूरी तरह तो कम से कम 2,80,000 के आसपास प्रति हेक्टेयर आपको इसकी उपज मिलती है। तो इस तरह से शुद्ध मुनाफा जो है करीब 2,20,000 के आसपास प्रति हेक्टेयर पड़ता है। इसके अलावा इसमें आय में वृद्धि करने के लिए हम जो है बांस के बीच में हम एग्रो फॉरेस्ट्री करते हैं तो उसके तहत कुछ प्रजाति चिन्हित हैं जो कि यानी कि जो छांव बर्दाश्त कर सकता है। ऐसे प्रजाति अगर अदर एग्रीकल्चर क्रॉप लगाते हैं इसमें भी आपका कम से कम 70 या 80,000 रुपये एडिशनल इनकम मिलता है। कंटिन्यूअस जो है वो रेगुलर इनकम मिलता रहेगा, क्योंकि बांस का प्रजाति ऐसा होता है जो कि एक बार लगाने के बाद नष्ट नहीं होता है। ये लगातार रिसाइकलिंग मोड में चलता है और कई साल तक आपको इससे उपज मिलती रहती है। क्योंकि ज़्यादातर कृषक बंधु जो हैं यहाँ पर वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं। किस तरह से बांस से टोकरी बनाना है या अगरबत्ती की सीख बनाना है या अलग अलग जो प्रोडक्ट बनते हैं बांस के उससे जुड़े हुए हैं। तो यदि बांस किसी दूसरे के खेत से खरीदने जाते हैं तो उनको कम से कम 50 से 60 रुपये 70 रुपये प्रति बांस पड़ता है। इससे उनका कॉस्ट जो है वो बहुत बढ़ जाता है। अदरवाइज़ क्या है, उनके पास यदि खुद का रिसोर्स होगा तो अपना खुद का बांस से अपना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट खुद बना सकते हैं और उसको मार्केट में। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। सोनिया गांधी से पूछताछ के खिलाफ रायपुर में एनएसयूआई का विरोध। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन और प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे की गिरफ्तारी पर जयस्तंभ चौक पर किया प्रदर्शन। राजनांदगांव में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। इंदिरा गांधी कृषि